जब भी हम एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो या स्टॉक्स में हो, तो सबों का एक मत राय होती है कि एसआईपी को यदि लंबे समय तक आप मेंटेन करेंगे तो आप लंबे समय में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन आपने जो मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें ये कहा गया है कि 3 वर्षों में सबसे अधिक एक्सआईआर का रिटर्न और 15 वर्षों में सबसे कम एक्सआईआर, ये दोनों ही चीज़ें कन्फ्लिक्टिंग हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्हाइट ओक कैपिटल की एक रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने एसआईपी के एनालिसिस की है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मैं चर्चा कर रहा था कि व्हाइट ओक कैपिटल ने एक एसआईपी पर स्टडी की है जो उन्होंने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में जो डाटा उन्होंने कंसिडर किया है वो अगस्त 1996 से लेकर अप्रैल 2026 तक का है। और जो इंडेक्स कंसिडर किया है वो बीएसई सेंसेक्स टीआरआई का, यानी एसआईपी के बारे में बातें की हैं उन्होंने बीएसई सेंसेक्स टीआरआई। और इस रिपोर्ट में उन्होंने मंथली रोलिंग एक्सआईआर रिटर्न को कंसिडर किया है। तो चलिए चलते हैं उस रिपोर्ट पे। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 3 वर्ष की एसआईपी यदि आप कंटिन्यू करते हैं तो जो मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं वो है 55.56%, मिनिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं -24.99% और परसेंटेज ऑफ टाइम्स की आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ये 88% है। तो निश्चित रूप से जो नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं वो 12 टाइम्स हैं। 5 इयर्स के टेन्योर में मैक्सिमम रिटर्न कम होकर 50.05 हो गया और उसी हिसाब से मिनिमम रिटर्न जो 3 वर्षों में -24.99 थी वो मिलने की संभावनाएं 5 वर्षों में -9.48% हो गई। और परसेंटेज ऑफ टाइम्स जो पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे 5 वर्षों के एसआईपी में वो मिलने की संभावनाएं 92% हैं। तो निश्चित रूप से फिर निगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं केवल 8 टाइम्स हैं। यही बातें यदि 8 ईयर्स की एसआईपी में करें तो मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं जो इस टाइम पीरियड में देखी गई है वो 36% है। मिनिमम रिटर्न 3.03% मिला है, यानी 8 वर्ष की एसआईपी यदि आप करेंगे तो किसी भी परिस्थिति में आपको 3.03% से कम का रिटर्न नहीं मिलेगा। और चूंकि कम से कम 3.03% रिटर्न मिलेगा इसका मतलब पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं आपकी 100% है और कोई सवाल नहीं है कि 8 वर्ष की एसआईपी आप करेंगे तो आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा। 10 वर्षों के टाइम हॉरिजन में मैक्सिमम रिटर्न 29.80% थी और मिनिमम रिटर्न 4.57 थी, जो कि 8 ईयर्स में 3.03% थी, वो बढ़ के 10 वर्षों में 4.57% हो गई। और चूंकि मिनिमम रिटर्न 4.57% है इसका मतलब कि पॉजिटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं आपकी 100% है और नेगेटिव का 0% है। इसी हिसाब से 12 साल के कार्यकाल में मैक्सिमम रिटर्न 21.72% है, मिनिमम रिटर्न 6.22% है और परसेंटेज ऑफ टाइम्स की पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे वो 100% है और नेगेटिव रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं 0 हैं। यही 15 वर्ष के कार्यकाल में 18.18% मैक्सिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं, मिनिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं 7.30% है और चूंकि मिनिमम रिटर्न 7.30% है इसका मतलब कि 100% संभावनाएं हैं आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगी और नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं 0% है। अब यदि इस डेटा को हम आइसोलेशन में एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला चीज़ कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है एसआईपी का वैसे वैसे मैक्सिमम रिटर्न कम होती जाती है। जैसे देखा हमने कि 3 वर्षों में मैक्सिमम रिटर्न 55.56% मिला हुआ है, जबकि 15 वर्षों में ये कम होकर 18.18% हो गया है। और यदि वर्स्ट सिनेरियो की बातें करें तो 3 वर्षों में ये -24.99% था, जबकि 15 वर्षों में ये इम्प्रूव होकर 7.30% हो गई। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे समय एसआईपी का बढ़ता जाता है वर्स्ट सिनेरियो में इम्प्रूवमेंट आने लगता है। और तीसरी बातें हैं कि नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं
केवल 5 वर्षों तक की है या कह सकते हैं 7 वर्षों तक की है। 8 वर्ष ऑनवर्ड नेगेटिव रिटर्न मिलने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। और जब ये पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा तो जैसे जैसे ये टाइम हॉरिजन बढ़ता है, जो मिनिमम रिटर्न है, जब देखा कि 8 वर्षों में 3.03% था और 15 वर्षों में कम से कम 7.30% का रिटर्न मिलने की संभावना है, तो ये मिनिमम रिटर्न मिलने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ती जाती है। हालांकि एक बात तो तय है कि डेटा एनालिस्ट कहते हैं कि किसी फिगर को आइसोलेशन में एनालाइज करके आप कंक्लूड नहीं कर सकते। यदि इस डेटा को एज ए होल हम कंसिडर करें तो सबसे पहले देखते हैं 3 वर्षों का टाइम हॉरिजन। 3 वर्षों में देखते हैं कि मैक्सिमम रिटर्न 55.56%, मिनिमम रिटर्न -25% के आसपास। इसका मतलब कि जो इसमें वोलेटिलिटी है 3 साल के कार्यकाल की एसआईपी में, वो करीब 80% के आसपास है। क्योंकि आपको हो सकता है कि 55% के आसपास रिटर्न मिल जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको 25% के आसपास निगेटिव रिटर्न मिले। यानी जो वोलेटिलिटी, जो रेंज है रिटर्न मिलने का, उसमें जो वेरिएशन है वो करीब 80% के आसपास के। जनाब 80% का वेरिएशन, पता नहीं आप 55% में आएंगे या 25% नेगेटिव रिटर्न में आएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे टाइम हॉरिजन बढ़ते जाता है, हम देखते हैं कि ये जो वेरिएशंस है मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न का, वो कम होता जाता है। यदि हम बात करें 10 वर्षों का, तो देखा हमने कि करीब 30% के आसपास, यानी 29.80% जो है वो मैक्सिमम रिटर्न है, और करीब 4.5% यानी 4.57% मिनिमम रिटर्न है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि ये करीब करीब 25% के आसपास का वेरिएशन है यहाँ। यही है, जब 15 वर्षों के कार्यकाल की बातें करें तो 18% मैक्सिमम रिटर्न और 7-7.5% के आसपास मिनिमम रिटर्न है। इसका मतलब ये करीब 11% के आसपास है यहाँ वेरिएशन है। तो देखा 3 वर्षों में वेरिएशन 80% और 15 वर्षों में वेरिएशन करीब 11% के आसपास। तो निश्चित रूप से आपको ये पता नहीं है कि आप 55% वाले स्लॉट में आएंगे या -24.99% वाले स्लॉट में आएंगे, बिकॉज ये कोई जज नहीं कर सकता कि 10 वर्षों में, 15 वर्षों में या 3 वर्षों में हमारा रिटर्न कहाँ होगा। सो ये बेहतर है कि यदि एसआईपी आप करें तो लंबे वर्षों के लिए करें। कम समय के लिए आप करेंगे तो हो सकता है कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक संभावनाएं हैं कि आप ये अर्थ पे था वो 3 वर्षों में फर्श पे पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई क्लासेस म्यूचुअल फंड पे चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे बातों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।